डियर स्टूडेंट, मैं अजहरुद्दीन सर आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को हम आज बता दें कि आज हम लोग मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा मैथ्स के बारे में बता देते हैं। तो जनरली अगर हम मैथ्स कहें तो मैथ्स जो है यह मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? मैथमेटिक्स का। जैसे मैथमेटिक्स को हम हिंदी में गणित कहते हैं। क्या कहते हैं? गणित। अब ये मैथमेटिक्स जो है इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम मैथ शब्द का यूज करते हैं। अब हम आप लोगों को बताएं कि मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए या इसमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें सॉल्व करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले हमें नंबर्स की आवश्यकता होती है। तो वही नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो नंबर्स जिसे हम इंग्लिश में डिजिट से अगर हम डिनोट करें तो डिजिट में हमारा आता है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी ये जो 0 से लेकर 9 तक यह 10 डिजिट ऐसे हैं जिनका यूज करके हम छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी नंबर्स यानी संख्याएं बना सकते हैं। अब हम आप लोगों को कहें कि जैसे अगर यही 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये जो है यह डिजिट है, लेकिन यहाँ पे कह दे 23 तो यह डिजिट नहीं है, यह एक नंबर है जिसे हम संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो संख्या और डिजिट में ये अंतर होता है कि डिजिट का यूज करके हम संख्याएं यानी नंबर्स बनाते हैं। और इसमें अब आप लोग देखिएगा जब यह डिजिट के बाद मैथमेटिक्स के 4 समझिए कि इसके बिम है, पिलर है, जैसे जिसको हम जानते हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऐड का सिंबल ऐसे होता है, सब्सट्रैक्ट का सिंबल ऐसे होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे होता है और डिवाइड का सिंबल ऐसे होता है। किसी भी नंबर को या किसी भी संख्या को जब हम धीरे धीरे आगे की क्लास में जाते हैं तो या तो उसे ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी कोई भी मेथड लगाए किसी भी क्लास का पढ़े इन्हीं चारों चीज़ों का यूज आता है। जनरली सी बात है कि जब हम बड़े बड़े क्लासेज में जाते हैं तो हमारे करने का मेथड हर चीज़ अलग होता है, लेकिन करना यही होता है। तो आइए हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ें। तो नंबर सिस्टम है क्या, नंबर सिस्टम को कैसे जानेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम आप लोग को कहें तो सबसे पहले नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स सबसे पहले आप लोगों को कहा जाए तो यह 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2। पहला जो होता है वह होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अगर नंबर होगा तो संख्या, नंबर से होगा तो संख्याएं। अब इसके बाद सेकंड जो हमारा आता है वो आता है वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर। इसे वर्चुअल नंबर भी कह सकते हैं या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर से क्या होता है? इसे हम हिंदी में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। अब जैसे हम आप लोगों को बता दें कि काल्पनिक संख्याएं क्या है और वास्तविक संख्याएं क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब यह इमेजिनरी नंबर या आप इसे वर्चुअल नंबर भी कह सकते हैं, ये जो इमेजिनरी नंबर है ये आप लोग को क्लास 11th में मिलेगा। तो ये बहुत दूर की बात है, लेकिन थोड़ा सा ये जान जाइए नंबर को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। किसमें? तो पहला रियल नंबर और सेकंड को इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है, थोड़ा सा जानेंगे। यानी रियल नंबर को हम जनरली कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं यानी विच नंबर, वह नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सके। ऐसी संख्याएं
जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या है जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जाएगा तो आप 1 भी कह सकते हैं, 512 भी कह सकते हैं, -17 भी कह सकते हैं, 2/3 भी कह सकते हैं, ये रूट में 4 भी कह सकते हैं। ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर है। अब जो ये दिया है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे आप लोगों को कह दिया जाए रूट में -5, तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या, यानी इस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसको जब लिखना होता है तो इसको हम 5i से डिनोट करते हैं। ये सभी हमारी क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इन दोनों के बारे में आप लोगों को समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि रियल नंबर कौन कौन से हैं। रियल नंबर्स, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर के कई प्रकार होते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर रियल नंबर हम लें तो सबसे पहले अगर आप लोग को हम कहें कि आप लोग जब छोटे क्लास में होंगे और वहाँ पे आप लोग को गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग को काउंट सिखाया गया होगा। तो काउंट जो भी बच्चा शुरू करता है वो कहाँ से, जैसे जनरली किसी को कहा जाए कि आप काउंट करिए तो क्या करेगा? कहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं यानी ऐसी संख्याएं जो गिनती के लिए यूज हों उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी पहला जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं बेटा नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा या हमारे नंबर पे कॉल करके बताइएगा, जैसे भी होगा हमें बताइएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें। तो अगर रियल नंबर में हम चलें तो पहला अगर हम देखते हैं तो आता है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए हम लोग सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो हिंदी की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ नहीं है। हम सारे मीनिंग्स का हिंदी नहीं लिखेंगे, वैसे आप लोग को बता देंगे। तो पहला जो होता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर होता है और इस रियल नंबर के कई कैटेगरी हैं। तो जैसे पहला इसमें आ जाता है तो मान लीजिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन है? तो वह संख्याएं यानी विच नंबर इज यूज फॉर काउंटिंग दैट्स कॉल्ड रियल नंबर। यानी ऐसी संख्या है जिसको हम काउंट के लिए यानी गिनती के लिए यूज करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 1, यानी ये संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाएंगी? नेचुरल नंबर कहलाएंगी। आई बात समझ में? अब जैसे सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। अब इसी के बाद जैसे मान लीजिए अभी हम आप लोगों को बताएं कि डिजिट, तो डिजिट जो था 1 से 9 तक बना था। तो बाद में जब जीरो का सर्च हमारे इंडिया में ही हुआ, भारत में ही हुआ, तो जब जीरो का सर्च हुआ तो उसके बाद बहुत बड़ी संख्याएं बनने लगी। तो जब इस नेचुरल नंबर के पहले जीरो को प्रवेश किया गया तो वह संख्याएं होल नंबर कहलाने लगी। जैसे इसमें सेकंड जो आता है वो आता है होल नंबर। होल नंबर को हम बेटा हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अब इसके बाद छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी संख्याएं बनने लगी। यानी समझिए एक प्रकार का हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर्स यानी संख्याएं पूरी हो गई। तो जब संख्याएं पूरी हो गई इसीलिए इसे हम क्या कहने लगे? पूर्ण संख्या कहने लगे। तो पूर्ण संख्या के लिए सबसे पहले हम आप लोगों से बताएं तो क्या होता है? जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? होल नंबर हो जाएंगी। अब आप लोग से यहीं पे पूछेगा कि सबसे छोटी होल नंबर बताइए, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। तो आप क्या कह सकते हैं? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या कहेंगे? 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आई बात समझ में? सभी लोग यही, अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सबसे छोटी
प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 कहेंगे, एंड विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो 0 कहेंगे। इसके बाद आता है बेटा, जैसे मान लीजिए अब थर्ड पे अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं प्राइम नंबर, PRIME नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, क्या हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी इसको हिंदी में हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य का अर्थ ये होता है कि वह दूसरे नंबर से विभाजित नहीं होती हैं, वह विभाजित केवल 1 से होती हैं और खुद से होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हों, ऐसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्याएं कहते हैं। आप लोगों को अगर इसमें एग्जाम्पल में कहा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बाद 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, अप टू 1। और इसका एक फैक्ट है बेटा, इसका फैक्ट ये है कि जैसे 2 एक ऐसी इवन, यह इवन नंबर भी है, 2 एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके बाद इस 2 को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद जितने प्राइम नंबर में जितनी भी संख्याएं आती हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, वो सभी ऐड होते हैं, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन नंबर है। इसके बाद जैसे ये प्राइम नंबर हो गया बेटा, इसके बाद हमारा आता है क्या, इसके बाद आता है जैसे कंपोजिट नंबर। क्या आता है बेटा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिसकी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी फैक्टर हो, यानी वह नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी विच नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, दैट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी आप लोगों को कहा जाए कि ऐसी कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो इसको हम हिंदी में बेटा बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य का अर्थ ये होता है कि विभाजित होना, यानी वे संख्याएं जो खुद को और 1 को छोड़कर किसी दूसरे यानी तीसरे नंबर से भी अगर विभाजित होती है तो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर को बेटा हम हिंदी में भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए तो जैसे मान लीजिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ये सभी क्या हैं, अप टू 1, ये सभी क्या हैं, तो भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या जैसे यह 4 जो है बेटा, यह 1 के भी टेबल में आएगा, 2 के भी टेबल में आएगा और 4 के भी टेबल में आएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए, यानी 2 से ज़्यादा हो गए। तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। इसके बाद आता है हम लोगों का बेटा अगला, जैसे मान लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर को हिंदी में बेटा हम सम संख्याएं कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए अर्थात कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर। तो फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए तो जैसे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये सभी होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। और जो बेटा हम सबसे पहली बार लिख रहे हैं यह उस नंबर में, जैसे कंपोजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होगा, इवन में सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा, प्राइम में सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा, होल में सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा। ऐसे ही आप लोग समझेंगे। अगला इसके बाद आता है बेटा जैसे मान लीजिए ऑड नंबर। क्या आता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, यानी विच नंबर इज नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, दैट्स कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर इसके एग्जांपल में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं जैसे 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है,
ये सभी क्या हैं, ऑड नंबर हैं। इसके बाद अब आइए आप लोगों को हम बता दें एक इंटीजर। क्या बता दें, इंटीजर। तो अब इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है, तो आइए अब हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ें। तो इंटीजर क्या है, इंटीजर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। इसी में जब नंबर पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो उसमें उसी में आ जाएगा इंटीजर। जैसे मान लीजिए बेटा हम इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जो होता है इसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी पूर्णांक क्या होता है, तो वे संख्याएं जो जीरो के नंबर लाइन पे जीरो के दाएं और जीरो के बाएं, यानी जीरो के राइट साइड में और जीरो के लेफ्ट साइड में जो कंप्लीट नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फिगर से अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये हम नंबर लाइन ड्रा कर दिए, क्या कर दिए, नंबर लाइन ड्रा कर दिए। तो सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ जीरो अगर मान लीजिए यहाँ फिक्स करते हैं, तो इसके जब राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। और इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। यानी यह जीरो जो है इसके राइट साइड में, यह अगर हम यहाँ खड़े हों तो हमारा राइट साइड कौन होगा, ये वाला, और लेफ्ट साइड कौन होगा, ये वाला। तो जीरो की जो राइट साइड में आएगा उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के जो लेफ्ट साइड में आएगा, यानी कहने का अर्थ ये है ये, तो इसे हम बेटा निगेटिव इंटीजर कहेंगे। क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर। यानी क्या हम आप लोगों को बताएं कि जो जीरो के दाहिने साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, और जीरो के जो लेफ्ट साइड में होगा उसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर कहेंगे। अब इसके बाद, अब जैसे यह हो गया, अब इसके बाद कोई बच्चा हमसे ये पूछेगा कि सर जी जीरो पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है, तो बेटा हम आप लोगों को बता दें कि यह जीरो इंटीजर है, बट नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। लेकिन जीरो इंटीजर तो है, लेकिन ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। यानी आपसे कहा जाए कि +0, तब भी इसका वैल्यू 0 है, यानी 0 है। और कहा जाए -0 और कहा जाए -0, तब भी इसका वैल्यू 0 है, यानी क्या है, 0 है। यानी जीरो जो होता है वह क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर बट इंटीजर। यह इंटीजर है लेकिन न तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इसके बाद हम आप लोग को बता दें एक नंबर्स और जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। इसके बाद आप लोग जानिए थोड़ा सा रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर को हम हिंदी में बेटा परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, वेयर जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याएं बेटा जो P/Q के रूप में लिखी जाए, बट जहां वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी संख्याएं जो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखी जाए, और डिनोमिनेटर में क्या है, Q, यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 न हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि P और Q का HCF जो होता है, यानी HCF ऑफ P एंड Q इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये जब आगे क्लास में आप लोगों को 9th की ये चीज़ें हैं, जब 9th में वहाँ पढ़ाया जाएगा नंबर सिस्टम तो वहाँ पे बताया जाएगा। लेकिन जनरली आप लोगों को इतना ही जानना है कि ऐसी संख्याएं जो न्यूमेरेटर अपन डिनोमिनेटर यानी P/Q के रूप में लिखा जाए, डिनोमिनेटर यानी Q का वैल्यू 0 ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। और अगर इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कह देंगे कि P और Q का जो HCF होगा, HCF को हम
कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक, तो उसका HCF 1 आना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। तो रेशनल नंबर जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम आप लोग को एग्जांपल में कहें तो जैसे मान लीजिए 1/3, तो देखिए यह P/Q के रूप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। P यानी न्यूमरेटर का वैल्यू 1 है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 3 है, यानी नीचे वाले की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए -51/83, तो ये भी क्या है, भले इसके पहले माइनस हो प्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होना चाहिए, नीचे का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए केवल हम यही 513 लिख दें, तो क्या यह भी एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसको अपान करके 1 लिख सकते हैं। जैसे 0 लिख दें तो यह भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0/1 कर सकते हैं, और 0 जो है यह नीचे यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है, तो यह 0 हो सकता है लेकिन ये 0 नहीं है, अर्थात यह भी एक क्या है, रेशनल नंबर। इसके बाद आता है बेटा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो जनरली हम आपको कह दें कि ऐसी संख्याएं जो रेशनल नंबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो ऐसी संख्याएं जो रेशनल नंबर ना हो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इसे हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, तो जैसे हम यह कहें कि क्लास में जैसे आप लोग मान लीजिए बैठे रहते हैं, तो बॉयज होते हैं और गर्ल्स होते हैं, तो इस बॉयज और गर्ल्स में अगर हम ये कहें कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बॉयज हैं या 5 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने हैं, तो जो बच्चा बॉयज होगा वो गर्ल्स नहीं होगा, तो आप जनरली कह देंगे 15। यानी वैसे ही हम कह सकते हैं कि जो नंबर रेशनल नंबर होगा वह इर्रेशनल नहीं होगा, और जो नंबर इर्रेशनल होगा वह रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यही हम कह सकते हैं। इसको भी अगर आप डिफिनीशन देना चाहें तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जाए, Q का वैल्यू 0 ना हो, माने रेशनल नंबर के रूप में न लिखी जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे कहें तो जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, रूट में 5, रूट में 2, रूट में 3, ये सभी क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। तो आज हम आप लोगों को इतना ही बताएं कि नंबर्स क्या है और नंबर्स के बारे में कैसे जानेंगे। इसके बाद अब देखेंगे कि हम लोग के एक्सरसाइज में क्या दिया है, रेशनल नंबर दिया है, नंबर भरने के लिए दिया है क्या। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कई टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, उसको करके धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम आप लोग से यह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग हमें बताइए, प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतरीन तरीके से बताएं। थोड़ा सा बहुत ही चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को जैसा भी होगा खूब अच्छी तरह से बताया जाएगा। और आप लोग से कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं कि आप लोग अपना डेवलपमेंट या रजिस्ट्रेशन करा के अपने अपने स्कूल में फिक्स हो जाइए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट की आदेश होगी, उसकी सूचना होगी, वैसे स्कूल खुलेगा और आप लोग की पढ़ाई वैसे ही सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो ज़रूर हमसे एक बार नहीं 20 बार पूछिए। अगर हम ना बताने के लिए तैयार हो तब ना, तो हम यह आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।